हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का मैं एक्सरसाइज नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितने मीटर है? 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। एक पेड़ है, मान के चलिए क्या है, एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। और पेड़ इसका टूटा हुआ भाग, पेड़ है तो पेड़ क्या होगा? टूटेगा तो इस तरह से लपेगा, यानी कि यहाँ से टूटा था यहाँ आया, तो ये पेड़ है तो ये टूटेगा। और यहाँ जो जमीन है, मेन पाद बिंदु है, ये जमीन क्या है? जमीन है। तो पेड़ क्या हो? पेड़ टूटा तो इस तरह से मुड़ गया। किस तरह से मुड़ा? इस तरह से मुड़ गया। इस तरह से पेड़ मुड़ गया। और यहाँ पे देखिए कि टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ का शिखर जो ऊंचाई है, जो जमीन को छूता है, वो कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो जमीन पे छू रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 8 मीटर। कितना मीटर हुआ? 8 मीटर हुआ। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना। क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। क्या है? ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, लेकिन ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। क्या है? पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और ये जो पेड़ है खड़ा पेड़ है। क्या है? खड़ा। इसी पेड़ को टूट कर क्या हुआ? मुड़ गया। ये टूटा हुआ भाग है। सबसे पहले इसका कोई नाम देंगे। क्या करेंगे? नाम देंगे। नामकरण कर दो। ए बी सी। अब देखिए इसको हम लोग एच मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे? एच मीटर माना। और इसको H1 मीटर मानेंगे। क्या करेंगे? H1 मीटर मानेंगे। अब क्या करना है कि इसमें दोनों का मान निकलेगा। कितना का? दोनों का। इसका भी ऊंचाई निकालेंगे, इसका भी ऊंचाई निकालेंगे। और ये दोनों का ऊंचाई निकालकर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो हमको पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? मालूम हो जाएगा। पूरा पेड़ की ऊंचाई मालूम। इसके बारे में कुछ लिखना है, लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। और BC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। क्या है? टूटा हुआ भाग है। टूटा हुआ भाग है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का? 30 डिग्री का। और AC जो दूर है, जमीन को छूता है, पाद बिंदु से जमीन को छूता है, जिस दूरी कितना है? 8 मीटर है। क्या मीटर है? 8 मीटर है। पेड़ का टूटा हुआ भाग की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का मान निकाला। कितना निकाला? दोनों का निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में तो देखिएगा, अब लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब आप लगा सकते हैं। लंब बटा आधार भी आधार बटा लंब। तो देखिए आधार लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan। किसका होता है? tan का। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान 1/√3 और लंब का मान कितना है? तो लंब AB का थे। क्या? AB। अब बट्टा ही क्या हो जाएगा? AC। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा AB का मान कितना दिए? H दिखे हैं, H लिख देंगे। AC का मान कितना है? 8। तो 8 लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा गुना, तो ये हो जाएगा √3H बराबर 8। तो H बराबर हो जाएगा 8/√3। 8/√3 यानी कि AB का मान कितना है? 8/√3। अब इसका ऊंचाई निकालेगा, अब इसका ऊंचाई निकालेंगे। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में।
अब बताइए, चाहे आप आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं या कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार। तो लिखिए कॉस, किसका कॉस, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो आधार, आधार देखिए कितना है 8 है, यानी कि AC बटा BC। तो √3/2 बराबर 8 बटा H1, कितना माने हैं H1 माने। तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √3H1, 8 गुना के 16 हो जाएगा। तो H1 बराबर हो जाएगा 16 बट्टा √3, 16 बट्टा √3 आ जाएगा। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई, अब दोनों का मान निकाल, इसका भी मान निकाल देंगे, इसका भी मान निकाल, लेकिन निकालना है मुझे पेड़ की ऊंचाई निकालना। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए इसका मान और इसका मान दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। AB का मान 8 बटा √3 है और BC के मान 16 बटा √3। ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 8 प्लस 16 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24 बट्टा √3। तो 24 बट्टा √3 आ गया, लेकिन √3 है तो √3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो 24 √3 गुने √3 बट्टा √3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24 √3 बट्टा 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 रूट में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 8 √3 हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। क्या पेड़ की ऊंचाई कितना है, 8 √3 मीटर।